महाकुंभ से जुड़े कई रहस्य आज तक कई लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा भव्य मेला जिसमें एक ही दिन में लगभग 52 देशों की जनसंख्या के बराबर लोगों ने स्नान किया और लगभग दुनिया भर में 30 लाख लोगों के द्वारा ऑनलाइन दुनिया भर से सर्च किया गया। हम आपको महाकुंभ से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। महाकुंभ में सिद्धि और साधना दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। महाकुंभ मेले में विभिन्न योगी महात्मा, सिद्ध पुरुष, देवता जो सभी को दिखाई नहीं देते आते रहते हैं। किसी सौभाग्यशाली को ही उनका दर्शन होता है। कुंभ मेले का समापन अगले महीने 26 फरवरी को होगा। हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। चलिए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े उन आश्चर्यजनक और अज्ञात रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर जिस जगह गिरी थीं, केवल उन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। पंचांग की मदद से महाकुंभ मेले का समय निर्धारित किया जाता है। जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में और सूर्य ग्रह मकर राशि में विराजमान होते हैं, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ यानी महाकुंभ हर 12 साल में लगता है, जिसका आयोजन केवल प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। बता दें कि महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम के तट पर होता है, जिसे यमुना, गंगा और पौराणिक सरस्वती नदियों का पवित्र संगम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से इस संगम में स्नान करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। साल 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया गया था। कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में नागा साधु अमृत स्नान करते हैं, जो देश के कोने कोने से आते हैं। महिला नागा साधु जहां भगवा वस्त्र पहनती हैं, वहीं कुछ नागा साधु सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो भभूत, रुद्राक्ष की माला, चंदन, काजल, तिलक, कड़े, चिमटा, डमरू, कमंडल और कुंडल आदि धारण करते हैं। नागा साधुओं के लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, तो आज यहां जानिए नागा बाबाओं के बारे में सब कुछ। नागा बनने के लिए किन कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। महाकुंभ में नागा बाबाओं से लेकर कई बड़े और प्रमुख साधु संत आते हैं। इतनी भारी संख्या में नागा साधु और संतों के दर्शन केवल महाकुंभ में ही हो पाते हैं। बाबाओं के दर्शन और आशीर्वाद के लिए देश विदेश से लोग कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि कुंभ मेला में अमृत स्नान या शाही स्नान का विशेष महत्व है। अमृत स्नान के दिन नागा बाबा और साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने जाते हैं। अमृत स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। कुंभ में हजारों की संख्या में नागा सन्यासी बनते हैं। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य केवल लंगोट पहनते हैं और कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं तथा जीवन भर इसी अवस्था में रहते हैं। महाकुंभ मेला न केवल हिंदुओं को बल्कि दुनिया भर में मौजूद श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जहां सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी आते हैं और भक्ति में भाव विभोर होकर कुंभ मेले का भक्तिमय वातावरण देखकर हर्षित होते हैं। कुंभ मेले के महत्व और इससे जुड़ी अद्भुत घटनाओं से ही पता चलता है कि यह कितना अद्भुत है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि युक्तेश्वरानंद गिरी जी को भी महाअवतार बाबा जी का प्रथम बार दर्शन प्रयागराज महाकुंभ में ही हुआ था। प्यारे मित्रों, इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते। जय श्री राम।